हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज़, और उसका आज फर्स्ट पेपर हम लोगों ने कराया है। ये 2 टेस्ट की फ्री टेस्ट सीरीज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या चीज़ है, आप इसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे ये सॉल्यूशन वीडियो आपके काम आएगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर डैट जो टेस्ट आप आज दिए हैं उसका 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फ्री टेस्ट सीरीज़। देखिए, हम लोग ने पहले पेड टेस्ट सीरीज़ कराया था। देखिए, मैं बेसिकली ये चैनल जो है वो फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करता है और जो सारी चीज़ें हैं वो फ्री ही हैं, बट पेड टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये था कि आप टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लें। इसलिए हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, बिल्कुल मिनिमम, इससे मिनिमम कोई दे नहीं सकता, 50 रुपये रखी थी, जिसमें आपको 15+ टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट कराए थे। बट लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो गया लोगों को और उन्होंने ये सोचा कि सर एक टेस्ट को 50 रुपये ले रहे हैं, इससे हमारे जो 15 टेस्ट पड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिया नहीं, ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है, देखो हमारा मोटिव यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें जो हम लोगों को है, और हम लोगों को जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्रॉब्लम हुई है वो आप लोगों के सामने नहीं आए, यही हम लोगों का मेन एम भी है। तो हम लोगों ने ये सोचा एक आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाए, तो जिसमें हम लोग जितना कर सकते थे, क्योंकि लास्ट हमारा जो टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुआ है वो 23 तक तो ख़त्म ही हुआ है। तो हम लोगों ने जल्दी से सोचा कि हमारे पास कितने डेज़ हैं। तो आप देखिए 28 का आपको BHU का पेपर है, ठीक है, और हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी एक लाइक होना चाहिए एम कि हाँ ये जो सर करा रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लेना है, बहुत सीरियसली करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 23 को हम लोग का ख़त्म हुआ है, हम लोगों ने बिल्कुल बिना कुछ सोचे 24 से स्टार्ट कर दिया इस पर काम करना, और हम लोगों ने 2 टेस्ट की फ्री टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए रखी है, जिसमें एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आराम से आप दीजिए, और जो लेवल है वो DU और BHU का लेवल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिए, सारा सिलेबस तो कवर कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओनली 50 क्वेश्चन ही हम लोग रख रहे हैं, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेवल कैसा रहता है, आपको सोचना कैसे, आपकी थिंकिंग कैसे बिल्डअप करनी है, समझ रहे हो आप बात को, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो सब लोग कराते हैं, बट करना कितने टाइम में है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, BHU का पेपर आप जब जाएंगे ना, आप जब देख के आएंगे तो आप कहोगे सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हम कर नहीं पाए, वो रीज़न यही है कि आपने टाइम ज़्यादा अदर क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिया, तो वो आपका एक पॉइंट होता है। ठीक है, सो हम लोग जो 2 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं उसका आज फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और उसकी ये सॉल्यूशन वीडियो मैं बनाने आया हूँ, जिसमें आपको फुल सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि सबके लिए फ्री है। ठीक है, अब आप बात रही कि आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दे रहा हूँ मैं, जिसका सेकंड टेस्ट, देखिए फर्स्ट टेस्ट तो हो चुका है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप फर्स्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मैसेज करना, क्योंकि आई थिंक ये आप कब देख रहे हैं ये डिपेंड करता है, तो हम लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे पेपर, या फिर मैं ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको पेपर दे दिया जाए जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो या फिर आपको पेपर लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन प्लीज़ पढ़ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आए तो आप ग्रुप में आके हमसे पूछ लेना, नो इशू। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, अभी टाइम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर फटाफट आप रजिस्टर्ड करिए। ठीक है, रजिस्टर्ड आप जैसे ही कर देंगे तो जो सेकंड पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर बेसिकली कल होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ बैन इन राजस्थान में नेटवर्क सारा बैन है। ठीक है, तो इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया है 27 को इसको आपको सुबह 10:15 पे ये पेपर होगा। ठीक है, तो उससे पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, यदि आप रजिस्टर कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको ये पेपर आपकी ईमेल पे आएगा, और ये पेपर का टाइमिंग है 10:15 से 12:15। ठीक है, आप इस पेपर को दे सकते हैं, रिजल्ट दिन में और फाइनल रिजल्ट शाम तक आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस देन मस्ट ज्वाइन, बिकॉज ये आपके लिए लास्ट मौका है कि हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारी एक अच्छे से अच्छी टेस्ट सीरीज़ कम से कम रुपए में हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो यदि आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं। चलिए, ये तो हमारा एक लाइक डेमो रहा कि टेस्ट सीरीज़ बेसिकली हम क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। बस ये है कि एजुकेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भी अच्छी एजुकेशन लें और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ यदि आपके पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। यदि फिर भी आपके पास नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पे आप बता सकते हैं अपनी क्वेरीज कि आपको कैसे है, तो वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर वन का
सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसको मैंने 3, इसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए 3 कैटेगरीज का मतलब हर एक वीडियो में 15-15 करूँगा और ये हो जाएंगे 30, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैं करूँगा 20 क्वेश्चन। तो बेसिकली ऑल क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इन दिस वीडियो वी सॉल्व 15 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए पेपर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं जिसने इसने दिया है पेपर कैसा था, आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन वीडियो आप देख के ये बताएं कि सॉल्यूशन वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई, पेपर आपको लगा कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं। तो आप कमेंट करके अपना ज़रूर बताएं। फिर यदि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम लोग और सोचेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टेस्ट सीरीज़ कराई जाए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें फ्री कराने में क्या जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं ना आप लोग रेस्पॉन्ड करें, इसीलिए तो पेड रखा गया था, जिससे यदि आप रुपये देते तो आप सीरियस रहेंगे। बात समझ रहे हो। तो यदि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम 50 रुपये क्या ही होता है, तो हम क्यों ही लेंगे, तो आपको फ्री भी दे सकते हैं। चलिए तो आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है एस बी एन इन्फिनाइट सबसेट ऑफ आर। तो एस जो है वो सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि एस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, एक कोई अल्फ़ा है, इज़ कॉम्पैक्ट। तो इज़ कॉम्पैक्ट, जब अल्फ़ा हम निकाल देते हैं तो वो कॉम्पैक्ट है और अल्फ़ा जो है वो एस का एलिमेंट है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो आपको ट्रू बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप बनाइए। तो मैं कोई एक ऐसा सेट ले लूँ, लाइक आपको कहा जा रहा है इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट है तो एक क्लोज इंटरवल 0 to 2 ले लो, यूनियन, और सिंगलटन 3 ले लूँ। जब आप देखो अल्फ़ा आप हटा दोगे, अल्फ़ा देखो अल्फ़ा को मैं मान ले रहा 3, तो जब आप एस में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर हटा दोगे तो आपको जो एक सेट मिला वो मिला 0 to 2, और बेसिकली दिस इज ए कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है। अब आपसे एस के ऊपर कंडीशन पूछी जा रही है, तो फटाफट आप बता दो। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज ये 3 और 2 के बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है ही नहीं इसके अंदर, तो दिस इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एस कंटेन नो लिमिट पॉइंट्स, ये पूरा सेट ही लिमिट पॉइंट्स का भरमार है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एस इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये कभी भी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स बन सकता है, नहीं बन सकता। अब आप ध्यान से देखो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, डी मस्ट बी ट्रू, यदि आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। और बेसिकली आप हमेशा मैं पढ़ देता हूँ, एवरी सीक्वेंस इन एस हैज़ ए सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन मस्ट बी द ट्रू ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट हो ना कहीं पे भी, आप एक तो दो चीज़ें हो आपके पास। आप यदि ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कमेंट में पूछ सकते हो। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन होकर और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो नो इश्यू एट ऑल। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो बेसिकली एस जो है वो नॉन एम्प्टी है और सबसेट है आर का, दिस इज नॉन एम्प्टी। चलिए तो एस ये फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स। तो एस जो है ना वो फाइनाइट यूनियन है, बेसिकली फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। तो लिख ले रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। तो बाउंडेड इंटरवल्स है तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो बाउंडेड। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे कहा जा रहा है कि एस इज नॉट कॉम्पैक्ट। जो ये बेसिकली एस है ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब या तो ये क्लोज नहीं होगा या तो ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, या फिर दोनों नहीं होगा, तभी ये नॉट कॉम्पैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ये है कि एस इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो जब ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो बेसिकली मैं इस टाइप का ले लूँ, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, या मैं इस टाइप का ले लूँ लाइक ओपन ए टू बी, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ क्लोज्डनेस, ये क्लोज नहीं है, इस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ट्राई कर लो। अब ये कह रहा है सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो इसमें से कोई सा भी ले लो, ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ओपन ए भी ले लो तो दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। बट ये है कि देन ये कह रहा है यदि ये कॉम्पैक्ट नहीं है ये तो कर देगा, फिर इससे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। बट हमें क्या लेना है, इसको डिस्कार्ड करना है। तो आप इसमें से या फिर इसमें से ले लो, ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। चलिए बी पे चलते हैं। और बेसिकली ये जो एस है उसको आपको क्या रखना था, यूनियन के फॉर्म में रखना था और डिसजॉइंट होना चाहिए। देखो ए इसमें आ रहा है बट ए इसमें नहीं आ रहा है, बी इसमें आ रहा है बट बी इसमें नहीं आ रहा है बट बी इसमें आ रहा है, ठीक है।
अब आप कहोगे सर डिसजॉइंट की बात कैसे, तो ये डिसजॉइंट है क्या? नहीं है, इनके बीच में तो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इन दोनों को आप यूनियन, आप कोई भी इंटरवल लो अलग से बना सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो आप ऐसा करना, दोनों साथ मत लेना, अलग अलग एक एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, मैंने सोचा साथ लेके कुछ हो सा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर इंटरसेक्शन में आ जाएगा। आपको डिसजॉइंट की बात की जा रही थी। चलिए बी ऑप्शन करते हैं। बी ऑप्शन में आपको कहा जा रहा है इवन इफ सुप्रीमम ऑफ एस इज नॉट बिलोंग टू एस, मतलब सुप्रीमम जो एस है वो एस में बिलोंग ना करे, एंड इन्फीमम ऑफ एस है वो आपका एस में बिलोंग कर जाए, देन आपसे कहा जा रहा है देन एस इज कॉम्पैक्ट। तो बेसिकली इसको सही कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए एस इज नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है वो कॉम्पैक्ट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। अब आप चेक कर लो, यदि सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग नहीं कर रहा है तो बेसिकली लाइक कोई मैंने इंटरवल लिया है क्लोज्ड ए बी, ठीक है, ये सुप्रीमम इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग कर रहा है, तो बेसिकली ये है, समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है, देन एस इज नॉट नीड टू बी कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कहोगे कि ये कॉम्पैक्ट है, तो यह ध्यान रखना एस कॉम्पैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। सिमिलरली बेसिस पर आप ऐसा एग्जांपल, अब आपका टास्क है कि ऐसा ढूंढिए जिसमें ये कॉम्पैक्ट बन जाए। अब आप कहोगे क्या 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 ढूंढूं, तो ऐसे आप लाइक ऐसे बता सकते हो कि सुप्रीमम ऑफ एस इज नॉट बिलोंग टू एस, ठीक है, एंड इन्फीमम ऑफ एस इज बिलोंग टू एस। तो लाइक 1/n का एग्जांपल, लाइक 1/n को बना सकते हो। इसके पास जो लिमिट पॉइंट है, जैसे देखो इसके पास जो सेट है ये 1 है, 1/2 है, डॉट डॉट करके चलेगा, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, ठीक है। तो ये जो सेट हुआ वो क्लोज्ड नहीं हुआ, ठीक है, बट दिस सेट इज बाउंडेड एंड सुप्रीमम इन्फीमम तो होंगे इस सेट के पास। अब ये चेक करना है कि इसके अंदर है या बाहर है। देखो सुप्रीमम तो सेट के अंदर होगा, बट ये यहाँ से हो गया, ऐसा करो ये -1/n ले लो, कोई इशू है क्या? नहीं। तो इसके अंदर क्या हो गया, इन्फीमम हो गया, सुप्रीमम बाहर हो गया, ठीक है। तो क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का हमेशा ये नहीं आ रहा है। अब आपको टास्क ये है कि आपको ये देखना है ये कब है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो आपका एग्जाम्पल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज योर टास्क, क्योंकि सब मैं बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया जिसमें आप ये कह रहे हो दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे बस नीड नॉट भी नहीं लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लेना और आपको ये बताना है कि ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जब ये हो जाए, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, ठीक है। तो ये आप चेक करना कि कोई एग्जाम्पल ढूंढना और बताना कि ये कब हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी रूल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सी ऑप्शन। और आप ये कहोगे सर ये ऑप्शन ही आपने कैसे कह दिया कि ये ट्रू है, तो उसका रीज़न आपको नेक्स्ट मिल जाएगा जब हम सी और डी को आराम से डिस्कार्ड कर लेंगे। देखो कैसे, सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग करते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि एस इज कॉम्पैक्ट। क्या ये बात सच है कि सुप्रीमम ऑफ एस यदि बिलोंग कर जाए एस में एंड इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग कर जाए एस में, देन एस इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या ये सच है? तो कोई ब्रेकेबल ले लो सुप्रीमम ऑफ एस लाइक 2 2 3, जिसको हमें क्या करना है, कॉम्पैक्ट नहीं बनाना है, इसके सुप्रीमम इन्फीमम है। तो बेसिकली ये ले लो यूनियन, और डिसजॉइंट होना चाहिए तो ये ले लो। क्या ये कॉम्पैक्ट है? नहीं है, बट इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों हैं इसके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में आपसे ये, तो देखो डी ऑप्शन आपको करना है और बेसिकली ये फॉल्स ऑप्शन है, कभी नहीं होगा, ठीक है। और कैसे कर दिया मैंने, ये लो, ठीक है। अब आप वेरीफाई करना है कैसे हो गया। तो इसका आंसर जो हुआ वो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको नीड है, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपकी भी अच्छे होने चाहिए। चलिए एक्स को मैं ले लेता हूँ। एक्स आपको दिया गया इन द थर्ड क्वेश्चन, 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/6 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट करके 1 - 1/n n+1 सॉरी y2 और होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। चलिए तो बेसिकली मैं x1 चेक करना चाहूँ तो x1 हमारा आ रहा है 1/, ये स्क्वायर अंदर नहीं है, 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया आपका 2/3 का स्क्वायर
और ये x2 चेक करना चाहो तो क्या आएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या बना पा रहे हो, ये एक टास्क है, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि बेसिकली बन क्या रहा है, फिर समझ में आएगा। तो कैसे करोगे, ये यहाँ पे क्या बन रहा है n/n+1 इस टाइप का, बट आगे स्क्वायर आ रहा है। आप ऐसा करो, इसको बनाओ 1/2 2 + 2 which is 4/2 मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना जरा, 2/3 का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, बेसिकली ये कट जाएगा पूरा, ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 9 और 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ साथ बन रहा है, रुको ये आ गया आपका, बाहर निकालोगे आप तो ये 2 अच्छा थी, इधर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऊपर वाले को, ठीक है रुको, 1/9 बाहर करो, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे इसके आ रहा है 3, तो अच्छा 3 + 2 लिख लो तो फिर, तो बेसिकली ये फॉर्मेशन ऐसे बनेगी, देखो कैसे बनेगी। इसको मैं रीराइट करता हूँ एक और बार, इधर ये देखो ऐसे 1/9 बाहर निकालो, 2 + 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई है आपको n/2 पे, ये आई है बराबर n/1 पे। अब ध्यान से 1/9 बाहर आ रहा है, अब देखो n/2 पे हम ले रहे हैं n, नीचे n है, ऊपर +2 कर रहा है, ध्यान से जो नीचे उसमें +2 कर रहा है, यहाँ पे 2 था और 2 प्लस कर रहा है। तो सिमिलरली बेसिस पे जब आप एक्शन देखोगे ध्यान से, तो 1/9, ठीक है। अब 1/9 के बाद आप देखो 2 ले रहे हो, तब ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज n+1 एंड देन इसमें आपको 2 जोड़ना है, गॉट इट। मतलब ये जो नीचे है उसमें आपको 2 जोड़ना है, तो n+3, गॉट इट ना। अब आपको कह रहा है लिमिट इंस्टेंस, तो जब आपने एक्शन निकाल लिया तो फिर तो बात रही नहीं कुछ, बस समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सीरीज में बेसिकली आपको बस कुछ नहीं करना था। अब आप जब कॉमन लोगे तो 3/n 1 + 1/n, ये 0 सॉरी ये 1 तो बेसिकली 1/9 आ गया, ठीक है। तो दिस इज बी, ये मैंने 0 बोला तो बेसिकली ये 0 होगा और 1 + 0 1, ठीक है। तो 1/9 × 1 विच इज 1/9, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, देखने में बस तंगड़ा सा लग रहा है। चलिए 1/1 + 1/2 प्लस डॉट अप टू 1/n, ठीक है। ये आपका फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n है, और बेसिकली यदि आप इसे देखें तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो समेशन, ये पार्शियल सम है, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको आपको n टेंस टू इन्फिनिटी पे ले जाना है। और बेसिकली दिस इज द e⁻1 सीक्वेंस। जो e⁻x का फॉर्मूला होता है उसे आप खोलो और उसमें x की जगह 1 रख दोगे, देन यू गेट एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस टेंस टू e। और e जो है वो कन्वर्ज तो कर रही है, बेसिकली द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट ये कन्वर्ज कहाँ पे करे, क्या ये q में कर रही है, बिकॉज e इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस इज कन्वर्जेस इन qc नॉट इन q, तो नॉट इन q। तो सिंपल क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई थी, उसको n टेंस टू इन्फिनिटी पे आपको दिखाना है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, विच इज कन्वर्जेस टू e, तो सॉरी कन्वर्जेंट हो गई। और कन्वर्ज ई कहाँ पे बिलोंग करता है, क्यूसी में, तो क्यूसी में कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो गया वो डायरेक्टली हो गया बी, हमें और कुछ देखने की नीड है ही नहीं, ठीक है। देन आगे चलते हैं, और कोई आप देख लेना। और देखो जैसे आप कहो ए सर फॉल्स हो गया, पी ट्रू हो गया, सी के बारे में क्या ख्याल है, डी देखो डी भी फॉल्स हो गया। सी के बारे में ये ख्याल है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ओनली व्हेन के इज इवन,
बट हम कह रहे हैं कि इस पे इवन ऑड का तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो ओनली लगा दिया उसने। ओनली नहीं होता ना, व्हेन के इज इवन तो भी चल जाता, बट ओनली की वजह से ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्यों फॉल्स हुआ वो भी समझ आ दिया। चलिए 5 नंबर पे आते हैं, मेरा मार्कर ओके। तो 5 नंबर पे आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, +√1 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बेसिकली ऐसे चल रही है। और आपको आगे बाई एन डिफाइन किया गया है कि x1 प्लस डॉट डॉट अप टू xn अपॉन n। तो इसका नेचर देख लो, पहले बाई एन का नेचर एक बार देख लो। देखो यदि n इवन हुआ तो ध्यान से आप देखो, तो जैसे 4 नंबर तक गए तो बेसिकली सब टर्म तो कट ही गए, तो n पे हमेशा ये जो है वो 0 ही देगा, n इज इवन पे। n ऑड है तो सपोज 5 पे आया तो 5 पे क्या 1 - 1 2 - 2, तो बेसिकली जो नंबर होगा ना यहाँ, सपोज k नंबर है तो वो कट जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आपको कहना है लाइक सपोज मैंने माना कि हमें बाई एन निकालना हो और वेयर एन इज ऑड। ठीक है, कोई एन है वो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर होगा, एंड देन आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, और दिस नंबर इज लाइक जो ऑड नंबर वो है वही नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक कोई एन है ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर पे यहाँ पे के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √k। ठीक है, अब नीचे आप जब देखोगे तो सम उसमें भी कुछ एन टाइम में ही आएगा। ठीक है, मतलब एन ऑड और इवन पे आप जब लोगे तो एन जो है वो लाइक जब आप इवन जैसे एन इवन ले रहे हो तो इवन पे आपको क्या मिल रहा है उस टाइप से आप लोगे, तो बेसिकली नीचे भी एंड का टर्म्स तो आएगा ही कुछ। ठीक है, ऊपर भी ये कुछ एंड के टर्म्स में होगा, सॉरी ये रूट नहीं है, नीचे भी ये एन के टर्म्स में कुछ नंबर लिखा होगा, तो जब आप कॉमन लेके काटोगे तो नीचे एन का कुछ ना कुछ टर्म्स तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली बात कहने का मतलब है कि जैसे आप ये निकालोगे, देखो एक टास्क ये है कि आप पहले इसका ये देख लो कि एन इवन पे क्या होगा ऑड पे क्या होगा। एक टास्क ये है कि बेसिकली शॉर्ट टेक जाओ। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि एन ऑड के पे कौन सा टर्म बनेगा, n+1 ऑड निकाल रहे हो कितने ऑड, वो सब नहीं करना है। आप एक दिमाग सीरियसली लगाना है क्या, तो थोड़ा मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो जब आप एन लोगे इवन तो इसमें तो कोई इशू होगा नहीं किसी को भी। एन ऑड ले रहे हो, ऑड पे हमें नहीं पता ना कि वैल्यू ऑड, मान लो मैंने ऑड लिया लाइक 2n-1 टर्म ले लिया। ठीक है, तो 2n-1 पे बेसिकली कोई वैल्यू k है, तो k वैल्यू जो होगी वो भी सम टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनी लाइक तो होगी, क्योंकि लाइक मैं ले रहा हूँ 3, जैसे मैं ले रहा हूँ n इज लाइक 5 नंबर। ठीक है, 5 ले रहा हूँ तो इस पर वैल्यू जो आ रही है वो 2 करके कुछ आएगी, मतलब 3 आएगी, 1√3। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसी टाइप से आप एक फंक्शन डिफाइन करना कि n बराबर ऑड, इस सीरीज़ के लिए एक फंक्शन डिफाइन करना, तब आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली बात यह है कि आप जब भी n ऑड लेंगे तो जो ऊपर फंक्शन की वैल्यूज आएगी वो भी सम n करके आएगी, क्योंकि आप पूरे ये n के लिए है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो बेसिकली आपको n तक जाना है तो n के टर्म्स में आएगा, तो ऊपर अंडर रूट के टर्म्स में आ गई। अब ये क्लियर हुआ, और नीचे आप जो ऑड ले रहे हैं वो तो n के टर्म्स में हो गई और वो रूट नहीं है उस पर। ठीक है, तो आप कॉमन लेके जैसे ही काटेंगे तो नीचे आपको रूट तो कुछ ना कुछ n मिलेगी, क्योंकि ऊपर रूट है और नीचे नहीं है। तो जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे दिस विल ऑल्सो गोज टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये भी गोज टू 0 है, ये भी गोज टू 0 है, तो बेसिकली दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हैं। और एक और टास्क मैं आपको देता हूँ यहाँ से, यदि आपको इसमें डाउट है तो आप क्या करना, इस सीरीज का n टर्म्स बनाओ। जब हम n बराबर 1 पुट करें तो √1 आए, n बराबर 2 पुट करूँ तो ये आए, तो ऐसे आप फिर समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर ऐसे आप बनाओ n टर्म्स, तो फिर समझना कि आया कि नहीं, फिर भी नहीं आया तो आके पूछना। वैसे वो सब बनाने की नीड नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप इतना टाइम इस पर दोगे तो आई थिंक आप अपना फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो रियल रूट्स की बात करते हैं तो आपको एक इक्वेशन दी गई है x³ + x - 1 = 0। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि ऑड डिग्री इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ है वो उसके पास ऑड डिग्री इक्वेशन के पास 1 रियल रूट तो एग्जिस्ट करता ही करता है, ये आपको पता है ना। इवन डिग्री की टर्म होगी ना, इवन डिग्री,
तो इवन डिग्री के पास मे बी मोर देन वन रूट्स और मे बी जीरो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स का चारों रूट हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बट ऑड डिग्री में कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट वन रूट तो रियल होगा ही होगा, तो वन तो ले लिया। अब और क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, तो एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स में 3x² + 1 = 0। क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वो सॉरी रियल है? नहीं है, इसका मतलब और कोई रूट इसके पास नहीं होगा, एटलीस्ट वन तो है ही। तो बेसिकली वन रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका आंसर हो गया बी। तो बेसिकली कितने इजी क्वेश्चंस थे, यदि आप देखेंगे तो ऐसा लेवल ही होता है ड्यूबेच्यू का, ठीक है। इससे मे बी ईजी होता है, बट इतना लेवल आपका होना चाहिए। चलिए, आपका एक फंक्शन डिफाइन था और वो किस टाइप का था कि साइन -x² अपॉन -x², ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको कह रखा था a है जो x बराबर 0 पे है। अब आपसे ये कहा जा रहा था कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, देन a की वैल्यू क्या होगी? देखो, जब ये कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे आप लगाओगे तो -0 + h होल स्क्वायर अपॉन -0 + h होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। बट आप जानते हो कि कभी भी मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 0 - समथिंग, ठीक है, और 0 - समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -1 अपॉन -1, और माइनस से आप काटोगे तो साइन 1। सिमिलरली बेसिस पे आप 0 - निकालना, जैसे ही 0 - निकालोगे वो भी क्या आएगा, साइन 1। तो बेसिकली इस फंक्शन को एट 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए आपको जो a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, साइन 1, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि 0 प्लस पे वैल्यू 0 माइनस पे दोनों पे सेम आ रही है, तो इसका मतलब 0 पे भी सेम आनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होता है। तो द आंसर इज सी ऑप्शन इज अ ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8 नंबर क्वेश्चन इज क्वाइट इजी क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है x³ sin 1/x, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और आपसे कहा गया है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, मैं ये देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन, सो डोंट वरी। चलिए, आपसे ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपको यहाँ पे फॉल्स बताना था, ठीक है। तो ट्रू को हम छोड़ते जाएंगे। तो ट्रू फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स में x का डिवाइड 2 और x टेंस टू 0, ठीक है, क्या आता है? तो यहाँ पे बचेगा, देखो इसमें तो 0 आ ही रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा x² sin 1/x। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज ए बाउंडेड फंक्शन और दिस विल गोज टू 0, तो ओवरऑल गोज टू 0। सिमिलरली बेसिस पे भी आप करोगे वो भी 0 पे जाएगा, तो ये दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट थे, इसलिए फॉल्स हो गए। चलिए सी पे आते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन x², ये आपका बन जाता है x sin 1/x, यही बनता है एक बार, ओके। तो x sin 1/x का आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारे मतलब रहता है, और फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। तो आपसे कह रहा है हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, बिल्कुल देखो, हर एक ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, तो बेसिकली इन्फाइनाइट है इसके पास, ठीक है। आप इसलिए इसे ग्राफ बनाना बढ़िया सा, और उसमें आप देख लेना, देख ग्राफ बनाने की नीड नहीं है, इधर ही उसके पास इतने हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो आगे जाने की नीड पड़ती नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली 0 to 1 के अंदर ही बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 to 1 तो बहुत दूर की बात हो गई, 0 से 0.5 के बीच में ही अनकाउंटेबल है भाई, ठीक है, तो इसके पास इनकाउंटेबल है। तो बेसिकली देखो ऊपर के 3 इनकरेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। अब पढ़ लेते हैं उसे भी, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, तो ये आंसर क्या है, साइन 1/x अपॉन एक्स, और ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता एट x इज इक्वल टू 0, यू कैन चेक, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर सकते, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है तो ट्रू हो गया। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए, तो एक फंक्शन आपको डिफाइन है -1 to 1 से r पे, और आपसे एक एफ ऑफ एक्स दिया गया है जो है x² अपॉन 1 - cos x, ठीक है। तो cos x दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जो है वो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू है 2। आपको f ऑफ x बराबर दिया गया है समेशन a n x की पावर n
वेयर एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए की 2n+1 क्या होगी व्हेन एवर एन इज 0 टू इन्फानाइट। तो इसको बताना है, मतलब ऑल द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स लाइक स्टार्टिंग विद 0 दिस इज x डिग्री टर्म, x डिग्री कोफिशिएंट, ठीक है, प्लस x का q की डिग्री का कोफिशिएंट, मतलब x q नहीं जोड़ना है, इसकी कोफिशिएंट्स को जोड़ना है, मतलब ऑड डिग्री, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द ऑड डिग्री व्हेन 0 टू इन्फानाइट। चलिए तो f(x) आपको क्या दिया उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x² / 1 - cos x, फटाफट ये फॉर्मूला खोलो जरा। x² / 1 - 1 - प्लस x² / 2 एंड -x⁴ डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, दिस विल गोज टू सॉरी कैंसिल आउट एंड 1/(x²) x² / 2 एंड सॉरी, जब x² ही कॉमन नहीं ले लिया है तो ऐसा करो, यहाँ बनाएगा फिर, ओके, और -x⁴ / 4 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करता हूँ, क्योंकि हमें इससे अभी ऊपर डिग्री लानी है तो इसको मैं क्या ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो 1/2 - x² / 4 डॉट 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 अप टू -1। बट हमें इसको एक्सपेंड करना है ना, तो कैसे करोगे आप, ऐसा करो, इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को कॉमन ले लें तो आएगा 1 - 2। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका बच गया लाइक x² / 2 ले लिया ना, 4 3 बच गया, मतलब कुछ भी एक कांस्टेंट बच गया, डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो, ये इवन पावर्स आएंगी क्योंकि कॉज में इवन पावर्स ही आती हैं, और इस पे माइनस, ठीक है। इसको जरा ऊपर कर लेना, तो बेसिकली 2, ठीक है, और ये माइनस इवन पावर चल रहा है। अब आप इसको ओपन करो, जब आप ओपन करोगे तो बेसिकली सारी पावर्स इवन आएंगी, कोई और नहीं आ रहा है, चेक कर लो। x² मतलब क्या होता है, ये मतलब ऐसा हो जाता है पूरा, और फिर 1 + x + x², उसका भी स्क्वायर होगा, प्लस x3, क्योंकि जब सब इवन है तो q करने पे भी इवन ही आएगा, और कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ऐसा कोई कोफिशिएंट है ही नहीं बेसिकली इसके पास, f(x) के पास, मतलब ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसकी जो पावर है वो ऑड हो। इसका मतलब सारे ऑड पावर्स जो होंगे जिनका कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो जब समेशन ऑफ a2n+1 की बात आएगी तो वो बेसिकली 0 होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द समेशन ऑफ ऑड डिग्री कोफिशिएंट्स, ठीक है। इवन होता तो बहुत क्रिटिकल हो जाता, वो पूछा ही इस वजह से गया है क्योंकि क्रिटिकल हो ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऑड डिग्री टर्म है ही नहीं, इस वजह से इसका जो एडिशन है वो 0 हो जाएगा। और वैसे देखने में ये बहुत क्रिटिकल लग रहा है बट कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सो द आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 में आपको एक सीक्वेंस दे रखी है विच इज़ 1/3 n इज प्राइम, ठीक है, तो n इज प्राइम, और 1/4 वेयर n इज नॉट प्राइम। चलो अब आपसे कह रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो बेसिकली यहीं लगा लें हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सो मॉडुलस ऑफ an 1/n, देखो साफ दिख रहा है n है तो मैंने लगा लिया, ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ये आप सुप्रीमम चेक करो, इन दोनों में सुप्रीमम ये है, तो ROC क्या हो गया, ROC का मतलब, अरे ROC मतलब 1/r, ये 1/r के इक्वल होता है ना, तो 1/r क्या आ गया आपका 1/3 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ गया, ये वाला क्यों नहीं लिया, कि कॉज हमें चाहिए था सुप्रीमम, ठीक है। तो द आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11 नंबर क्वेश्चन। सब इजी ही थे, कोई इतना टिपिकल नहीं था, तो आप आराम से कर सकते थे। चलिए x³ / x² + y⁴ इफ x y जो हैं वो 0 0 हैं, ठीक है, और जब 0 0 नहीं है तब आपसे कहा जा रहा है 0 है। ओ उल्टा कह दिया, सॉरी, जब 0 हैं तो 0 है और नहीं है तब ये है, ठीक है। चलो आपसे ये पूछा गया f(x), तो बेसिकली f(x) है 0 0, बहुत सिंपल है। यहाँ पे x लगाए ना, तो आपको क्या करो, h टेंड्स टू 0, x टर्म कौन सा होता है आगे वाला, तो h, 0 - f(0 0),
बहुत सिंपल। जैसे यहाँ पे x है तो h में x में जगह h लिख देंगे बस, ठीक है। तो देखो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ बेसिकली h आएगा और h बच गया, तो h अपॉन h बराबर 1, ठीक है। एक और बात समझा देता हूँ, आई थिंक आपको शायद ऊपर से ना निकल गया। देखो यहाँ पे जब h, 0 है तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो h स्क्वायर से कट गया तो h बचा, ठीक है। तो h लिख दो यहाँ, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आपको दी गई थी, तो h माइनस 0 h, और नीचे h है तो h से h कट गया, 0 आ गया। अब तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। f बाई निकालना जरा, f बाई 0 0। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, बाई की जगह रखते हैं, तो यहाँ पे k टेंस टू 0, f ऑफ 0 k माइनस 0 0 अपॉन k। जब आप f ऑफ 0 k निकालोगे तो फंक्शन देखो यहाँ पे, देखो 0 0 0, ये बेसिकली ओवरऑल 0 हो गया 0 k पे, k की कोई मतलब ही नहीं रहा फिर, तो 0 माइनस 0 अपॉन k इज इक्वल टू ऑल्सो 0। बट ये 1 आया है, ये 0 आया है, चेक कर लो कौन सा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कहाँ गया 1 0, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ऑल्सो इजी क्वेश्चन। चलिए टी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है R4 से R4 पे, और वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये चीज़ को, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है। वो कंडीशन है ये 4i, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S करके दे रखी है t की पावर 4 प्लस 3t³ और माइनस 4t, इसका क्या होगा। तो बेसिकली ऐसा करो, इसको मैं एक बार रीराइट करके ऐसे लिख लूँ, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आओ, s को मैं ऐसे लिख लूँ, t कॉमन, t³ प्लस 3t² माइनस 4i। आप ध्यान से देखो, दिस इज गोज टू 0 बिकॉज आपको गिवन है, ठीक है। तो s बराबर t इंटू दिस विल गोज टू 0। क्या t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या t इनवर्स, मतलब ऐसे आप देख लो कि क्या t इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा, कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो t इज नॉट इन्वर्टेड, क्योंकि ये 0 हो गया ना, बस समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो t इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, समझ गए, ठीक है। तो t इज नॉट, नॉन इन्वर्टेबल कहो या नॉट इन्वर्टेबल कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इज ट्रू, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन का काम नहीं है, ये डायरेक्टली आ रहे हैं, स्टेटमेंट बस क्लियर होना चाहिए। 13, चलिए हम लोग अब अपने लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि P3, बेसिकली ये कभी भी आए Pn लाइक देखो Pn की आपको डायमेंशन चेक करनी है तो n+1 होती है, ध्यान रखना। कैसे, देखो Pn को क्या, P3 का मतलब इसको कौन कौन जनरेट करेगा, 1 करेगा, x करेगा, x² करेगा, x³ करेगा, क्योंकि एटमोस्ट 3 तक कह रहा है, ये 3 रिप्रेजेंट कहाँ तक जा रही है, कितने एलिमेंट आए, 4, तो डायमेंशन 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि T ऑफ Px, ये बेसिकली आपकी बेसिस हो गई, ठीक है, ये बेसिस फॉर P3। अब आप कह रहा है P ऑफ x बराबर P�XX प्लस P ऑफ x, ठीक है। तो एक एक करके एलिमेंट रखते जाओ, A1 T ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, T ऑफ x² विच इज़ 2x और 2 प्लस x², और T ऑफ x³ विच इज़ 3x स्क्वायर 6x प्लस x³। तो कुछ भी ये कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप देख लेना। यहाँ से आप एक मैट्रिक्स बना लो, 4 × 4 की बनेगी। जब आपने 1 के लिए देखा था तो 1 के लिए 1 आया था, डेट मीन्स 0 0 0। x के लिए देखा था तो x आया था, डेट मीन्स 0 1 0 0। जब आपने आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर, 2, ओके, तो ये बेसिकली 2 लिखोगे, ये 0 लिखोगे, ये 1 लिखोगे, ये 0 लिखोगे, 6 नहीं, ये तो 0 ही है, फिर 6 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। तो बेसिकली ये देखो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो आ गई आपकी 4, और जब रैंक 4 हो गई इसका मतलब नल्टी जो हो गई वो हो गई 0। रैंक कोडोमेन के इक्वल है, नल्टी 0 है, आप डायरेक्टली कह सकते हो दिस इज 1 1 एंड डाउन 2। बात समझ में आ गई, क्योंकि आप जो मैपिंग है वो फाइनाइट है। बात समझ में आ गई, मतलब P3 से P3 पे थी, ठीक है। इसकी डायमेंशन मैं पहले ही बता चुका 4, इसकी डायमेंशन भी बेसिकली 4, नल्टी आपकी 0 है, नल्टी 0 होती है तो 1 1 आता है।
और रैंक जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो ऑन टू आता है। तो बेसिकली दिस मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो बोथ वाला ऑप्शन जो है वो है आपका बी, दैट्स वाई द बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों ने सब लगाए होंगे, इसमें कोई इशू है ही नहीं। चलिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको सिस्टम दे रखा है, क्या मैं लिखूं? लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 2z बराबर b1, और द सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू b2, एंड द थर्ड इक्वेशन 2y माइनस 2z, ठीक है, इज इक्वल टू b3। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है, फटाफट एक मैट्रिक्स बना लो, 1 -1 2, and the second matrix is 1 2 -1, and the third matrix is 0 2 और -2। बेसिकली आप एक बार चेक जरूर कर लेना, b1 b2 b3 ये एक डंडा है, ठीक है, ऑगमेंटेड बनाई है। चलिए, आपसे ये कह रहा है द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब ये कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ज़्यादा हो जाए मैट्रिक्स की रैंक से, तो ये सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही इनकंसिस्टेंट की कंडीशन भी होती है। तो फटाफट इसको लगा दो रूल, R2 माइनस R1। तो आप जब लगाओगे तो 1 2 B1 B2 माइनस B1, और यहाँ से आप क्या करोगे, 0 0, ये 3 हो गया, और ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, -2 हो गया। चलिए, अब दूसरा ऑपरेशन क्या लगाओगे आप? तो ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा लैपी। चलिए, तो यहाँ से लगाओगे R3 माइनस R3 में आप क्या माइनस करो, 2/3 R2। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो करोगे 1 0 0 -1 2, और ये तो सेम रहेगा, और ये B1 B2 माइनस B1, और ये आपका क्या है R3 2 माइनस 2, ये तो 0 ही करना ही होता है। ये आप देखो, ये 0 हो रहा है क्या? तो देखो -2 माइनस प्लस 2, बेसिकली ये भी 0 हो गया। ठीक है, क्या ये 0, ये तो आपको देखना है ना, इनकंसिस्टेंट लाना है। तो ठीक है, समझ गया, ये B3 था। ठीक है, तो B3 माइनस 2/3 B1 B2 माइनस B1। ठीक है, तो आपका जो ये आपका जो ये टर्म आया ना, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ये क्या आया आपको एक बार लिख देता हूँ, B3 माइनस 2/3 ऐसा ही देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो -2/3 B2 माइनस B1। अब देखो, इनकंसिस्टेंट लाने के लिए इसकी जो रैंक है वो 2 है, बट यहाँ पे यदि मैं इसको 0 ना लाऊं, यदि ये 0 आ गया तो सॉल्यूशन निकल आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए इसके। यदि ये 0 नहीं आया तो इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें वही लाना है, इसको 0 नहीं लाने देना है। चलिए, फर्स्ट चेक करो, B3 B2, तो B1 B2 0 रखा, दिस इज 0 दिस इज 0, तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स क्योंकि 0 दे रहा है, हमें 0 नहीं लाना है। सेकंड ऑप्शन देखो, रुको, सेकंड ऑप्शन चेक करने से पहले एक को भी चेक किया ना, वो C क्यों ये फॉल्स हुआ, क्योंकि C जो B3 था वो 0 था। अब C ऑप्शन चेक करना जरा, B3 है जो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे 1 आ रही है, और 1 होने से ये नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, और नो सॉल्यूशन देगा तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो C ऑप्शन इज ट्रू, B चेक करने की नीड नहीं है, आप चेक करना चाहो कर लेना। ठीक है, बट मुझे डायरेक्टली मिल गया, मैंने A चेक किया, उसी से मुझे समझ में आ गया कि C इज ट्रू। बात समझ में आ गई, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2,2,1, बिकॉज 2 2 रखने पे 0 आ रहा है ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म 0 आ रहा है, तो ये नॉन 0 कब होगा, जब ये 1 होगा। सही है, और ऊपर वाले में 0 था इसलिए वो सही हो गया था, वो फॉल्स हो गया था और एक ट्रू हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो विच इज़ 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया वो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना रहा हूँ। चलिए, तो ए इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ऑड। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो 0 है, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं, मतलब A क्या होगा? तो मैं एक चीज़ कहूँ, A को मैं ये लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। आप जानते हो कि माइनस का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो माइनस टाइम्स n होगा, और n आपको दे रखा है ऑड। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखो -1 की पावर n है, इसका मतलब ये ऑड है तो -1 आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको उधर ले जाओ तो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इम्प्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ A जब भी 0 आ जाता है
और ये इन जनरल सॉल्व किया है, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दे रहा हूँ मैं। तो इन जनरल सॉल्व करता हूँ तो जो स्टेटमेंट ये क्या कहेगा कि ए सिंगुलर। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, दिस इज ए इन जनरल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे आ रहा है, और यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी इज द ट्रू ऑप्शन। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने 15 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए इन दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी ऑल्सो कंप्लीट द 15 मोर क्वेश्चंस। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ मोर 15 क्वेश्चंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना कमेंट जरूर दें, यदि आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट दें, बुरा लगा है तो बुरा कमेंट दें, बट आप बताएं अपना कि आप क्या सोचते हैं, टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, वीडियो सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं सबके कमेंट रीड करूँगा, आप लोग जरूर कमेंट दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।